आगे हंसी है ना मुझे लगा कि मैं पिछली एपिसोड देख रही हूँ, वो स्पेशली वो वाला सीन जो अदनान का और इनका फारिस रहमती और फारिस का आखिरी सीन था। मीनिंग वही लाइंस वही चीज़ डिस्कस हो रही है जो पिछले एपिसोड में हुई थी, जिस पे हम लोगों की एक बड़ी बहस हुई थी कि इसका कैरेक्टर आपने डैमेज कर दिया या चेंज कर दिया। सो मुझे लगा कि कहानी गई कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं, वहीं फंसी हुई है। वही एक सीन ऊपर कबूतर वाले थे, फिर क्या कहते हैं अब्बा ने भी कोई नसीहत, यू नो लाइक इट वाज लिटरली लाइक रेपिटिशन ऑफ द प्रीवियस एपिसोड। सो मुझे ये वाली एपिसोड आई मीन इट वाज लाइक अगर हम ये मिस भी कर जाते और नेक्स्ट वाले में चलते तो हम वहीं से कैच अप उसको कर लेते। दिस वाज अ वेरी वीक एपिसोड फ्रॉम द पॉइंट मीनिंग होता है ये भी नहीं होता कि हर एपिसोड बहुत ही धांसू हाँ, होगी, तो हर एपिसोड नहीं हो सकता, लेकिन ये जो है ना ये उसी इट वाज जस्ट अ रेपिटिशन ऑफ द लास्ट 2 एपिसोड्स, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। एक तो रेपुटेशन। अच्छा इमोजी दिखा दें आप। इस एपिसोड में वो चीज़ उसने प्रूव कर दी। आई थिंक द राइटर को एक ब्लॉक आया होगा मेंटल ब्लॉक राइटिंग ब्लॉक कहते हैं उसको, मेंटल ब्लॉक आया होगा, जिसमें उसने कहा कि मैं प्रीवियस 2 एपिसोड्स देखता हूँ, उसके अच्छे अच्छे वाले सीन्स जिसमें सबसे घटिया बात हुई हुई है वो मैं रिपीट पे लगा लेता हूँ। That's all the episode was. There was nothing in the episode. There was nothing that you could say, oh wow, अच्छा अब ये होने वाला है। I mean पहले होता था ना कि we were waiting for the next episode because something he had set up for something. This was just a ulti of the other 2 episodes. It was there was nothing else. Literally, it was literally that because अच्छा and the thing is that जो ये जो नाचने वाली बात जो है ना, मुझे जो लगा है कि it's almost like this is something that has happened to him and him मतलब the writer that he's been rejected by someone or dancer somebody so this is the worst thing you can say about a woman, right? हाँ कि I want to see you dance because you know because it's connotation और से बात कर रहा है, right? So मुझे लगता है मुझे लगा जिस तरह से वो उसको साली कहता है ना, वो गंदा, साली बहुत गंदा था। कौन सा साली जो कहते हैं? हाँ वही मैं कह रही हूँ कि वो एक विलन निकला। मीनिंग वो जो कह रहे थे ना कि ये जो जेंटलमैन है इज एक्चुअली द गुंडा, वो तो ऐसा वो विलन निकला कि यू नो and of course he was tipsy, but what I'm saying is that I think what the writer is trying to do is show that ये इतना hurt हुआ है, लेकिन किस बात पे? तुम इश्क भी लड़ा रहे हो, तुमको ये वाली भी चाहिए, तुम्हें वो I mean like तो करप्ट है ना, दिखाया वो करप्ट इंसान है। Exactly. So the thing is that he has just made this person into something really foul कि जब वो मरेगा या अगर मरेगा या कुछ होगा तो हम कहेंगे ये चलो ये मर गया। I don't even know now which direction the story is taking because what are the ministers doing, what is and then this other girl Mifra who said what you were saying कि मैं इसलिए मैंने उसको क्या डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पे मैं ये देखना चाहती हूँ। तो खुद करप्ट है। तो तुमको अगर पता था और तुम घटिया ही निकले तो then you still willing to marry this man? So it was very strange this episode. फिलर सीन भी डाला कि जरनाब पता नहीं कितने हफ्तों बाद अपने दफ्तर भी गई है। हाँ exactly. फिलर सीन आया, काम पे गई है। हाँ and she's going to get thrown out of her job. वो बड़ा ऑफ सीन है एकदम, एक बंदा आया सिफारिश होगी, इससे पहले कैसे चल रहा था चैनल। हाँ और the thing is that Zarnab should also know that channels run with money. If you say कि I'm not going to do this, they'll find a replacement for you. She wasn't even like unreplaceable कि अगर वो दिखाते कि you know she's that much of, although शुरू में इन्होंने दिखाया तो था। मैं ब्रेकफास्ट अगर मैं देखना चाहती हूँ कि वो नाश्ता करेगा, मैं अगर मैं ना लेके जाऊँ, इस सीन का क्या मतलब था? क्या हुआ? इस सीन का मतलब क्या था? अब साफ कह दो ना। Why aren't you just saying it? I didn't understand what she meant by that scene, by that line. बहुत सारे ऐसे scenes थे जो मैं निकाल लेती. I just wouldn't put it because it was just a repetition. The only thing was that he calls her to apologize because Mifra says apologize, and वो जो एक छोटा सा एक बीच में शोशा हुआ. Otherwise nothing. There was nothing in this episode. We know it's shot well. We know we love the frames, everything, but I feel that here. He could have saved it on edit. He could have made it better, I think. So I'll say
maybe 5. 5. Okay, जो आप अतिका Because जी it reflects the whole play. सो ओवरऑल प्रोडक्शन वाइज तो कोई मसला नहीं है, वही चल रहा है जो पहले से चल रहा है, लेकिन स्टोरी स्ट्रक्चर में बहुत मसला है, एडिट में बहुत मसला है, डायरेक्टर की चीज़ों नज़र से कुछ चीज़ें गुजर गए कि मिस हो चुकी हैं. आई सी सीन्स हैव बीन फ्लिप्ड इन द रॉन्ग प्लेस एडिट में. और ओवरऑल चले अगर स्क्रिप्ट आपका लेट्स से कहीं आके फंस जाता है ना, तो डायरेक्टर फिर भी खुद फैसला कर सकता है कि मैं इसको ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूँ. जैसे सिचुएशंस चेंज कर सकते हैं आप मोमेंट्स चेंज कर सकते हैं आप, अनलेस ही हैड अ प्रॉब्लम विद एक्टर्स डेट्स, आई डोंट नो. कभी ये होता है ना कि भाई आज हुमायूं नहीं मिल रहा या यमुना नहीं मिल रही, तो फिर आप फंस जाते हैं, फिर आप उनको रीमनूवर करते हैं. बट somehow I feel that this was not a director's episode at all. You know, this is a episode that was very wishy-washy and कहीं गया नहीं. And it's unfortunate because till now जैसे रहमती जैसा कैरेक्टर भी आपको ग्रिप कर रहा था, वो भी अब काफ़ी wishy-washy लग रहा है मुझे. Because they're just repeating the same things. They're just saying the same thing and doing the same thing. या over तो and over रोमांस again. आगे बढ़ जाता या कोई मेजर कोई इवेंट हो जाता, कुछ होता. अब दे नीड टू डू समथिंग. अगर नेक्स्ट एपिसोड में भी ऐसे ही जाएंगे तो देन वी कैन स्विच योर टीवी ऑफ. It's finished. I mean, there's no story. What are we watching? So anyway, so I numbers 4. 4. नादिया मुझे तो ग्रीन के लिए रोना आ रहा है. इतना महंगा स्क्रिप्ट उन्होंने लिया, बहुत महंगा ख़रीदा था. और वो हुमायूं ने कोशिश भी की थी कि इनसे ये लेके स्क्रिप्ट किसी और चैनल पे चला दे, लेकिन वो राइट्स उनके पास थे, ग्रीन के पास. और मुझे ग्रीन से हमदर्दी हो रही है, दुख हो रहा है कि यार अब दे ही देते हैं. लेकिन सैड द वे इट्स टर्न्ड आउट, क्योंकि कोई अपनी इतनी मेहनत करता है, कितने लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, और साथ में चीज़ें जब इग्नोर हो जाएं, बेहतर हो सकती थी, ठीक हो सकता था. इतना अच्छा ये ड्रामा उठा है, जा रहा था, उसके बाद क्या मेस बन गया है, और क्यों डायरेक्टर नहीं संभाल पा रहे इस ड्रामे को. इट्स सैड, दिल से दुख हो रहा है. 5. ओके, जॉब ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 15,735, और जेंटलमैन से हाइसम हुसैन के हिस्से में आए हैं 3,968, 23% बनते हैं 2.3. still ऑडियंस being से अच्छे नंबर मिले हैं. हाँ. और जो हम ये बात कर रहे थे कि ज़्यादा जब स्टोरी का स्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो, स्टोरी में बहुत फ्लॉज हैं, तो डायरेक्टर कितना भी कर ले वो क्या उसको वो ठीक कर सकता है. अभी तो मैं ये सोचता हूँ कि कितने प्रॉब्लम होंगे जो ठीक किए गए होंगे. But in this episode, and as they're saying that, you know, she's become another person, and maybe we're just not liking that person, you know, that she's become. From a very hard-hitting journalist to a person who's saying things like, I want to see whether he's going to eat breakfast if I don't take, you know, I didn't get that. I don't get what she's become. बिकॉज आई थिंक मुझे जो लगता है कि उसका जो कैरेक्टर ये वाला था कि अगर उसको इश्क हो गया किसी से, वो इतनी बोल्ड या इतनी अपने आप में उसमें इतना वो है कॉन्फिडेंस कि वो जाके आसानी से कह सकती कि आई लाइक यू एंड दिस इज़ वेयर आई एम राइट. मे बी वो अभी तक खुद कंफ्यूज है. नहीं, but actually the writer always shows women who become very subservient eventually, na? हाँ, this if that's she a- becomes yeah. subservient then तो That she's it's- becoming टिफिन बना रही और है. I mean, इसका right now- और इसका मतलब इसमें पूछेंगे तो- जजेस से कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या होता है. सरसरबियों subservient मीनिंग कि वो बिल्कुल ही यानी कि, नेक परवीन अल्लाह मियां की गाय टाइप. अच्छा, अच्छा. नहीं, and जो यानी कि- मियां चाहता है वही. बिल्कुल ही यानी कि Tame हो गई है. खातिर करने हाँ, वाली हाँ. और अपनी जिंदगी भूल गई है, छोड़ गई है सब कुछ. बिल्कुल उसका ही मकसद बस उस खिदमत आदमी को मीनिंग खुश अब वो रखना है. उसको ही सिर्फ खुश करना है. हाँ, खिदमत करने शुरू. So I didn't. It's not that I didn't like her acting. I think वही वाली बात है कि भाई आपको जो दिया गया है उसमें उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है. But I'm not enjoying the character as Yeah. much as, you know, like the last conversation the two women had. That was, you know, very interesting, and you know the dialogues were nice. And इसमें तो वही कबूतरों में फंसे हुए थे. I think overall, according to what this episode was, which was